हेलो एवरीवन, टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग जो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के गुण या विशेषताओं को देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़े थे, उसका स्टेटमेंट, डेफिनेशन और उससे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है यानी क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान दो सबको यहाँ पर, क्रॉस प्रोडक्ट ये जो है कॉम्यूटेटिव लॉ आप लोग को पढ़ाया गया था, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में। तो क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, ठीक है। फिर से ध्यान दो, पहला फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है आपके सामने है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। तो भाई कॉम्यूटेटिव लॉ है क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ में हम लोगों ने देखा था, अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें कि वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए, दोनों का मान जो है आपस में बराबर है, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट का स्टेटमेंट था। तो यहां पर क्या है कि वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी और नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए, इन दोनों का मान आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। यानी एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर नहीं है। यहां पर मैं नॉट इक्वल लिखा हूं, इसका मतलब है कि जो एलएचएस का वैल्यू है वो आरएचएस वैल्यू के बराबर नहीं है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या है कि जो एलएचएस का वैल्यू है वो किसके बराबर है? आरएचएस के बराबर है, इसलिए वो पालन करता है और ये पालन नहीं करता है। अब क्वेश्चन उठ रहा है, सर क्यों नहीं पालन करता है, ये बराबर क्यों नहीं होगा? गुना में है, गुना में होने से क्या होगा, एक क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी देता है और आपको पढ़ाया गया था कि इसका डायरेक्शन अगर ऊपर की ओर होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? नीचे की ओर। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है। तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है और दोनों का जो मान है एलएचएस आरएचएस वो बराबर नहीं है। तो नाउ अब है कि कैसे बराबर होगा, तो वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी और इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए, ठीक है। ये जो है माइनस इस बात को इंडिकेट्स कर रहा है कि वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए, दोनों का जो डायरेक्शन है एक दूसरे का ऑपोजिट है और ऑपोजिट के लिए यहां पर सिंबल आता है नेगेटिव यानी माइनस, ठीक है। और इस माइनस जब हम लगा देते हैं तो इस नियम को कहा जाता है एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहा जाता है? एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। कौन से नियम का पालन नहीं करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं है लेकिन एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, ठीक है। ये जो है आपका कॉम्यूटेटिव है जो नॉट इक्वल है और ये एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ है, यानी माइनस एंटी ऑपोजिट को बताता है। एंटी है, एंटी मत बोल देना, ठीक है। चलिए, अगर पहला प्रॉपर्टीज क्लियर है कि जो है क्रॉस प्रोडक्ट वो कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, तो किसका पालन करता है? एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। ये एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉर्मूला है और ये कॉम्यूटेटिव लॉ का फॉर्मूला है। जो पालन नहीं है नॉट इक्वल है, यहां इक्वल है। दूसरा प्रॉपर्टीज है कि यह बोले तो कौन? क्रॉस प्रोडक्ट, जिसका प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात कर rहे हैं, ठीक है। तो यह जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज काफी छोटा है, यहां पर ध्यान दो, देखो और समझो कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। उसमें भी बताए थे डॉट प्रोडक्ट में कि डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो वितरण नियम है उसका पालन करता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस सी, इसका मतलब है एक बार बी से गुना होगा तो वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर सी। यहां एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में क्या है? बराबर है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टीज भी क्लियर है, आई होप कि पहला है कि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, तो भाई किसका पालन करता है? एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। दूसरा है कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यह मतलब कौन? क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये दूसरा प्रॉपर्टीज भी है। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है वो ये है कि
क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, ठीक है। यानी यहां पर हम लोग कहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट, या यह भी बोल सकते हैं, बार बार क्रॉस प्रोडक्ट लिखने की जरूरी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी देता है। जब कोई भी जब दो वेक्टर आपस में गुना होता है और गुना के दौरान अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट का पालन करता है तो उसका जो मान होगा वो कैसा मान होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, यानी वेक्टर क्वांटिटी देता है, ठीक है। कौन देता है? क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा, यही बात हम उसमें भी बताया कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या देता है, वो देता है आपका स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, और वेक्टर का हिंदी क्या होता है? सदिश राशि, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ, ध्यान दो, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी देन, पहले बात को समझो, देखो और समझो, फिर आगे बढ़ते हम लोग। क्या बोला है? इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, और यहां वेक्टर छूट गया था, ठीक है, तीर का निशान छूट गया था। इसका मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर हो तो वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का होल मोड इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? ए बी साइन थीटा। तो थीटा भी छोड़ो, यहां पर ध्यान दो। पहले जब परपेंडिकुलर होगा, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, यानी मान लो कि हमारा हाथ जो है, ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है, ये ऊपर जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो उनके बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री होगा? 90। यानी थीटा का मान कितना लेंगे यहाँ पर? 90 लेंगे। तो साइन थीटा यानी साइन 90, तो ए बी और साइन 90 का मान क्या होगा? 1 बराबर क्या हो जाएगा? ए बी, ठीक है। तो वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का होल मोड इक्वल टू, ठीक है, ये होता है वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का होल मोड बराबर ए बी होता है। तो कब ए बी होगा? जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, एक चीज और माइंड में आप लोग का घूम रहा होगा कि सर यूनिट वेक्टर कहां चला गया? तो देखो, मोड जब लगाते हैं तो वो यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है? हट जाता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर तो सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट्स कर रहा है। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, परपेंडिकुलर बोले तो लंबवत दिशा में हो, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का मान होता है वो ए बी के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, एक के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर दूसरा बोले तो पांचवा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें कि इफ वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी देन, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो तो पैरेलल होगा तो वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का होल मोड बराबर ए बी साइन थीटा। आपको मालूम है कि थीटा बराबर 0 हो जाएगा। 0 इसीलिए होगा क्योंकि पैरेलल है, दोनों वेक्टर पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में थीटा का मान 0, तो साइन 0, यहां पर ए बी और साइन 0 का मान 0 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का होल मोड, ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी का होल मोड बराबर 0। कब 0 होगा? जब दोनों वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में हो? पैरेलल डायरेक्शन में हो। तो यहां से देखो कितने पॉइंट्स निकल रहे हैं। अभी और प्रॉपर्टीज है, एक दो प्रॉपर्टीज और है, हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं सबको एक एक करके। नंबर 1, क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। ये है कॉम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी और वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए, ये बराबर नहीं है क्योंकि पालन नहीं कर रहा है, दोनों का मान बराबर नहीं है। लेकिन जब हम माइनस लगा देते हैं यहां पर, तो यहां नॉट इक्वल की जगह इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है, और माइनस को बोलते हैं एंटी कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। दूसरा है कि यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है। वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस सी, तो वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी और ए एक बार किससे गुना हो जाता है? सी से गुना हो जाता है, ठीक है। तो पहला क्लियर है, आई होप दूसरा भी क्लियर है, ठीक है। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कि जब क्रॉस प्रोडक्ट, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब क्रॉस प्रोडक्ट का पालन करता है तो उसका जो मान होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? निश्चित डायरेक्शन हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर है पॉइंट। चौथा है कि इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी देन, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, कौन सा डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का मान होगा वो ए बी होगा, ठीक है, क्योंकि जब परपेंडिकुलर होगा तो थीटा का मान कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, और साइन 90 का मान 1, तो ए बी गुना 1 बराबर ए बी, ठीक है। उसी प्रकार जब दो वेक्टर पैरेलल डायरेक्शन में हो, कौन सा डायरेक्शन में हो? पैरेलल डायरेक्शन में हो, तो उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का मान होता है वो 0 होता है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सब। क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टीज पर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रॉपर्टीज है वो 6 नंबर है हमारा। आइए देखते हैं 6 नंबर प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है। कह रहा है कि समान यूनिट वेक्टर जो है उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। जैसे यूनिट वेक्टर आई क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर आई, ठीक है। तो यहां पर यूनिट वेक्टर आई इंटू यूनिट वेक्टर आई और साइन थीटा। अब ये बात हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जब दो समान यूनिट वेक्टर होगा, अगर दोनों हम आई लेंगे ए के जगह, ध्यान दें यहां पर वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, अगर ए का भी मान हम आई ले रहे हैं और बी का भी मान अगर हम आई ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। दोनों आई है तो इसका मतलब दोनों किसको, कौन सा एक्सिस को फॉलो कर रहा है? आप बोलेंगे सर एक्स एक्सिस को फॉलो कर रहा है। दोनों अगर जे होगा तो कौन सा एक्सिस को फॉलो कर रहा है? वाई एक्सिस को दोनों। और दोनों अगर के होगा यूनिट वेक्टर तो वो जेड एक्सिस को फॉलो कर रहा है। तो जब आपका ए और बी दोनों का मान आई है तो इसका मतलब दोनों एक्स की ओर चल रहा है। तो एक्स की ओर चलेगा, इसका मतलब यह है, सीधी सी बात यह है कि दोनों सिमिलर डायरेक्शन में है। सिमिलर डायरेक्शन दैट मींस पैरेलल डायरेक्शन। ऐसे सिचुएशन में थीटा का मान क्या होगा? साइन 0 हो जाएगा। 1 इंटू 1 और साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है, बराबर 0। इसका मतलब है कि दो समान यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे सिमिलरली, इसी प्रकार, ठीक है। यूनिट वेक्टर आई क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर आई, उसी प्रकार यूनिट वेक्टर जे क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वाला लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे कि किसी भी दो समान यूनिट वेक्टर, ठीक है, चाहे आई आई हो, जे जे हो, के हो, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का मान होता है वो 0 होता है। अच्छा, यहां पर एक बात जान लो कि यूनिट वेक्टर आई डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर आई बराबर 1, यूनिट वेक्टर जे डॉट प्रोडक्ट जे बराबर 1 और यूनिट वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर के बराबर क्या होता है? 1 होता है। डॉट में फिर इसका उल्टा है कि समान यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका मान क्या होता है? 1 होता है। लेकिन यही बात जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में आते हैं तो उसका मान 0 आ जाता है, ठीक है। ये डॉट है, ये डॉट प्रोडक्ट है। यानी क्रॉस से पहले हम लोग जो पढ़े थे, इससे पहले जो आप लेक्चर देखे थे या वीडियो जो भी देखे थे आप, उसमें आप डॉट प्रोडक्ट पढ़े थे। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या है कि समान यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट का मान होता है वो क्या होता है? 1 होता है। लेकिन यही बात जब क्रॉस प्रोडक्ट में आता है तो उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का कितना नंबर प्रॉपर्टीज? 6 नंबर प्रॉपर्टीज। आइए अब 7 नंबर प्रॉपर्टीज में आते हैं। देखो 7 नंबर का जो प्रॉपर्टीज है उसको थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा 2 मिनट समय देना पड़ेगा और यहां डायग्राम को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन उठ रहा है, सर क्या है डायग्राम में, क्या समझना होगा? तो आइए देखते हैं क्या समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखो, अगर कोई चीज इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, कोई चीज अगर एक्स से होते हुए वाई की ओर जेड की ओर अगर रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसे कहा जाता है साइंस की भाषा में साइक्लिक ऑर्डर, और हिंदी में कहते हैं चक्रीय क्रम, ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर। लेकिन यही चीज अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करे कोई चीज, यानी एक्स से होते हुए जेड से होते हुए वाई की ओर इस डायरेक्शन में अगर रोटेट करता है, ये अंदर वाला, ठीक है, तो इस डायरेक्शन का रोटेट को कहते हैं एंटी साइक्लिक ऑर्डर। हिंदी में कहते हैं अचक्रीय क्रम, ठीक है। चलिए 2 बात को आप समझिए कि एक्स से होते हुए अगर वाई की ओर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट कर रहा है एक्स से होते हुए एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंटी क्लॉकवाइज का जो रोटेट है उसे चक्रीय क्रम कहते हैं। और जो आपका ध्यान दो, एंटी क्लॉकवाइज में जो रोटेट है वो साइक्लिक ऑर्डर कहलाता है, और जो आपका जो है क्लॉकवाइज में है, घड़ी की जो दिशा में है, यानी एक्स से जेड से इस डायरेक्शन में जो है ये वाला अंदर वाला, उसे बोलते हैं एंटी साइक्लिक ऑर्डर। तो आप एक काम करो, 7 नंबर में सबसे पहले इस डायग्राम को बना लो और ये रोटेट को आप दिखाओ, ठीक है। ये जो बाहर वाला देख रहे हैं, जो एक्स से वाई से होते हुए जेड की ओर जा रही है, यह साइक्लिक ऑर्डर है, हिंदी में चक्रीय क्रम कहते हैं।
और अगर x से z से अगर y की ओर जा रही है तो इसे कहते हैं एंटी साइक्लिक और चक्रीय क्रम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है, साइक्लिक ऑर्डर में मान क्या देता है, साइक्लिक ऑर्डर। ठीक है, फॉर साइक्लिक ऑर्डर ध्यान से देखो, तो साइक्लिक ऑर्डर क्या होता है कि इसमें असमान, इसमें देखो समान को गुना कहते हैं। 6 नंबर में क्या है, समान यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मान क्या होता है, 0। अब हम लोग करेंगे असमान, तो i को j से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो i क्रॉस प्रोडक्ट j, i क्रॉस प्रोडक्ट j, यानी ये बाहर वाला देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला। ठीक है, तो i क्रॉस प्रोडक्ट j, तो ये मान देगा यूनिट वेक्टर k। उसी प्रकार j को k से करेंगे, तो j से k को, तो गौर से देखो कि j वेक्टर, यूनिट वेक्टर j क्रॉस प्रोडक्ट k यानी साइक्लिक को फॉलो कर रहा है, तो यह मान दे देगा यूनिट वेक्टर i। ठीक है, उसी प्रकार यूनिट वेक्टर k क्रॉस प्रोडक्ट k को किससे गुना करेंगे, i से, तो ये मान दे देगा यूनिट वेक्टर j। ठीक है, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर न्यूमेरिकल बनाने में ये बहुत ही ज्यादा यूज होगा, और वैसे पूछा भी जाता है बार बार ऑब्जेक्टिव में, एक ऑब्जेक्टिव तो हर बार रहता ही है। ठीक है, तो यह साइक्लिक ऑर्डर है। साइक्लिक ऑर्डर फिर से एक बार ध्यान दो, x से y से z, इसका पहला ये ले तो फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर i क्रॉस प्रोडक्ट j, i से j की ओर जा रहा है यानी x से y की ओर जा रहे हैं, तो किसको फॉलो कर रहे हैं, साइक्लिक को। फिर दूसरा j से k यानी y से z की ओर आ रहे हैं, साइक्लिक को फॉलो कर रहे हैं। फिर है कि k यूनिट वेक्टर i, तो k से i की ओर आ रहे हैं यानी इसको फॉलो कर रहे हैं, साइक्लिक ऑर्डर को। ठीक है, अब है कि एंटी साइक्लिक। अब यहां पर अगर हम कहेंगे कि अगेन एंटी साइक्लिक ऑर्डर, चलो ध्यान दो, अगेन एंटी साइक्लिक ऑर्डर। अब हम लोग एंटी साइक्लिक ऑर्डर को देखेंगे, तो एंटी साइक्लिक ऑर्डर जो है वो x से होते हुए z से होते हुए y की ओर जाती है, यानी ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला जो रोटेट देख रहे हैं क्लॉकवाइज में, इसी को एंटी साइक्लिक ऑर्डर कहते हैं। सबसे पहले i को हम लोग k से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर यूनिट वेक्टर i क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर k, तो ये मान देता है j, क्योंकि हम लोग पढ़े कि एंटी कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, और एंटी कम्यूटेटिव लॉ क्या देता है, नेगेटिव माइनस फर्स्ट प्रॉपर्टीज। इसी का क्रॉस प्रोडक्ट का जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता, लेकिन एंटी कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। तो एंटी कम्यूटेटिव क्या देता है, माइनस। उसी प्रकार k को j से करेंगे, यूनिट वेक्टर k क्रॉस प्रोडक्ट j, ये दे देगा माइनस i। उसी प्रकार यहां पर अगर हम बात करें कि j को किससे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, i से, तो यूनिट वेक्टर j क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर i बराबर क्या हो जाएगा, माइनस k हो जाएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है, कम्यूटेटिव लॉ का जो गुना है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसके आगे कुछ भी नहीं तो क्या है, प्लस है। लेकिन जो एंटी कम्यूटेटिव जो एंटी साइक्लिक ऑर्डर होता है, जो ये वाला ऑर्डर होता है, वो वैल्यू नेगेटिव देता है। अच्छा, एक बात यहां पर नोटिस करने वाली बात है कि इस लाइन को आप गौर से देखिए कि यूनिट वेक्टर k क्रॉस प्रोडक्ट i, k क्रॉस प्रोडक्ट i बराबर j। अब यही ऊपर वाला लाइन को गौर से देखिए आप कि i आगे हो गया और k पीछे हो गया। ठीक है, i आगे हो गया यहां पर और k पीछे हो गया, तो वैल्यू j ही दिया लेकिन माइनस j दिया। अब गौर से इस लाइन और इस लाइन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, और मिलती जुलती हुई बात है। ठीक है, तो मिलती जुलती हुई बात में क्या है कि ये जो है साइक्लिक में है और ये जो है एंटी साइक्लिक। तो साइक्लिक क्या अगर इस डायरेक्शन में है, अगर इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव दे दिया, मान जे ही दिया, लेकिन इस डायरेक्शन में हो गया, उसका उल्टा डायरेक्शन हो गया तो मान माइनस दे दिया। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 7, और काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं कि न्यूमेरिकल बनाने में ये बहुत ही ज्यादा यूज होगा। ठीक है, ये 7 प्रॉपर्टीज था किसका, क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, 7 इंपॉर्टेंट है, ये सब क्या पूछेंगे नहीं पूछेंगे, पूछना नहीं पूछना वो सेकेंडरी बात है। सबसे पहली बात है कि हमें सीखना है, हमें नॉलेज हासिल करना है। ठीक है, एक एक करके जानना है, हम लोग को डीपली पढ़ना है। ठीक है, तो ये 7 प्रॉपर्टीज क्रॉस प्रोडक्ट का है।